हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं IC38 न्यू सिलेबस जनरल सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 जो कि है जनरल इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन। जैसा कि इसका नाम है डॉक्यूमेंटेशन, तो इस चैप्टर में हम वेरियस डॉक्यूमेंट्स जो अलग अलग तरह के फॉर्म्स रहते हैं और बाकी जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो कि इंश्योरेंस में यूज़ होते हैं, हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। और हम जानेंगे कि उन फॉर्म्स को किस तरह से फिल किया जाता है, क्या क्या उनमें फिल करना पड़ता है, और उन फॉर्म्स या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो ज़रूरी बातें हैं वो सभी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरियस टाइप ऑफ फॉर्म्स जो कि इंश्योरेंस प्रोसेस में यूज़ होते हैं। तो इनमें है प्रपोजल फॉर्म, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, प्रीमियम रिसिप्ट, नेक्स्ट है कवर नोट, देन सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट, वारंटीज, एंडोर्समेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज और लास्ट में है रिन्यूअल नोटिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रपोजल फॉर्म की। देखिए, फर्स्ट स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज प्रपोजल फॉर्म through which the insured informs about himself। तो देखिए, इससे हमें ये समझ आया कि जब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो उसकी पहली स्टेज होती है प्रपोजल फॉर्म, क्योंकि उसमें जो भी इंश्योर्ड है उसके बारे में पूरी जानकारी प्रपोजल फॉर्म में ही हमें मिलती है। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का पहला स्टेज हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी यूजुअली जो है वो प्रपोजल फॉर्म के एंड में एक डिक्लेरेशन करती है और वो इंश्योरर के द्वारा साइन किया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो यूजुअली ऐड करती है एक डिक्लेरेशन प्रपोजल फॉर्म के एंड में जो कि इंश्योरर के द्वारा साइन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ प्रपोजल फॉर्म इंक्लूड्स, मीन्स जो प्रपोजल फॉर्म है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं। तो इसमें आ जाता है प्रपोजर का पूरा नाम, देन प्रपोजर का एड्रेस और उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रपोजर का प्रोफेशन, सम इंश्योर्ड, प्रीवियस एंड प्रेजेंट इंश्योरेंस, लॉस एक्सपीरियंस, declaration by insured, etc. Next important thing is an agent act as intermediary एंड इज प्राइमरी अंडरराइटर। तो आपको याद रखना है कि जो एजेंट है या जिसे हम एडवाइज़र भी कहते हैं, इंश्योरेंस एडवाइज़र, वो हमेशा इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में एक इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले करता है और उसे हम प्राइमरी अंडरराइटर भी कहते हैं। नेक्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज द प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनाइजिंग द प्रपोजल एंड डिसाइडिंग अबाउट एक्सेप्टेंस इज नोन एज अंडरराइटिंग। देखिए, जब हम बात करते हैं इंश्योरेंस की तो उसमें अंडरराइटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी प्रपोजल तैयार करके इंश्योरर के पास भेजा जाता है तो उस प्रपोजल की स्क्रूटनिंग होती है, मतलब उसको अच्छी तरह से जांचा परखा जाता है और उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं किया जाता। ये पूरा प्रोसेस जो है उसे हम अंडरराइटिंग कहते हैं। Next important point is premium is consideration or amount paid by insured to insurer for insuring the subject matter of insurance under a contract। तो आपको याद रखना है कि प्रीमियम हम किसे कहते हैं। देखिए, प्रीमियम वो अमाउंट है जो इंश्योर्ड के द्वारा इंश्योरर को पे किया जाता है, क्योंकि इंश्योरर ने उसकी विषय वस्तु की इंश्योरेंस की है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है दैट पेमेंट ऑफ प्रीमियम कैन बी मेड बाय कैश और ऑनलाइन। तो इसको आप कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन मेथड के द्वारा कर सकते हैं या फिर पोस्टल वे भी है, पर आजकल जैसे ऑनलाइन पेमेंट जो है वो बहुत कॉमन हो गया है, तो पेमेंट जो है प्रीमियम की वो कैश या ऑनलाइन किसी भी वे से की जा सकती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज कवर नोट।
इट इज इशूड व्हेन प्रिपरेशन ऑफ पॉलिसी इज पेंडिंग। तो देखिए जैसे कि ये स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि जब अभी पॉलिसी की प्रिपरेशन पेंडिंग है तो कवर नोट इशू कर दिया जाता है। ये एक प्रकार का टेम्परेरी सर्टिफिकेट है जो बताता है कि जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। और कवर नोट जनरली मेराइन इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस बिजनेस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस shows that insurance policy has been written. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉलिसी डॉक्यूमेंट। देखिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो ये एविडेंस देता है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शुरू हो चुका है। तो आपको ध्यान देना है दैट इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज वारंटी। Warranty is a condition expressively stated in the policy which has been literally compiled with validity of the contract. तो देखिए ये एक ऐसी कंडीशन है जो पॉलिसी में ही लिखी जाती है। ये कोई सेपरेट डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट में और कवर नोट में बीच में ही दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एंडोर्समेंट। देखिए अगर हम अपनी पॉलिसी में कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं, जो भी टर्म्स और कंडीशंस के अंदर, मतलब जो कंपनी टर्म्स और कंडीशंस कह रही है उनके विद इन अगर हम कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो हम चेंजेस करवा सकते हैं और चेंजेस करवाने के प्रोसेस को कहा जाता है एंडोर्समेंट। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज dash is the maximum limit of liability of insurer under the policy. So options are sum insured, premium, surrender value and amount of loss. देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें बताना है कि जो इंश्योरर की लाइबिलिटी है पॉलिसी में उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या रहती है। तो देखिए उसकी मैक्सिमम लिमिट को हम कहते हैं सम इंश्योर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द कंसिडरेशन और प्राइस पेड बाय इंश्योर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। आपको बताना है कि पॉलिसी करवाने के लिए इंश्योर्ड जो प्राइस पे करता है उसे हम क्या कहते हैं। सो ऑप्शंस आर क्लेम अमाउंट, सरेंडर वैल्यू, मैच्योरिटी अमाउंट एंड प्रीमियम। तो देखिए सीधी सी बात है, इंश्योर्ड जो प्राइस पे करता है पॉलिसी के अंडर उसे कहते हैं प्रीमियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एन एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड डैश। देखिए हमने अभी इसकी बात की कि उस डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे जो कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का एविडेंस है। तो बिल्कुल सही, उसे हम कहते हैं पॉलिसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल फैक्ट। आपको बताना है कि मटेरियल फैक्ट की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मटेरियल फैक्ट का मतलब क्या है। देखिए जब हम किसी भी वस्तु की इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसकी जो पूरी जानकारी है उसे हम मटेरियल फैक्ट कहते हैं। तो मटेरियल फैक्ट की इम्पॉर्टेंस ये है कि जब अंडर राइटिंग प्रोसेस होता है तो वो अंडर राइटिंग का प्रोसेस इजी बन जाता है अगर पूरी और प्रॉपर जानकारी उस पर्टिकुलर वस्तु के बारे में, चीज़ के बारे में जिसकी इंश्योरेंस करवानी है उसके बारे में हो। सो इसका जो राइट आंसर है ढूंढिए जल्दी से। बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 दैट मटेरियल फैक्ट इज इम्पॉर्टेंट एज इट इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन ऑफ underwriter. So the right answer is option 3. Now the next question is fire proposal seeks to know dash. आपको बताना है कि फायर प्रपोजल में किस किस चीज़ की जानकारी की आवश्यकता रहती है। तो देखिए फायर प्रपोजल का मतलब है कि अगर हमने फायर इंश्योरेंस करवानी है तो उसके प्रपोजल में किस किस चीज़ की जानकारी की ज़रूरत रहेगी। सो ऑप्शंस आर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिटेल्स ऑफ मटेरियल स्टोर्ड, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड
तीनों ऑप्शंस की जानकारी फायर प्रपोजल में ज़रूरी रहती है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 है, दैट मीन्स ऑल ऑफ अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीमियम कैन नॉट बी रिसीव्ड बाय डैश। आपको बताना है जो नीचे दी गई ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसके द्वारा प्रीमियम को रिसीव नहीं किया जा सकता है। सो द ऑप्शंस आर इन कैश, बाय चेक, बाय प्रॉमिसरी नोट एंड बाय क्रेडिट कार्ड। तो देखिए प्रीमियम जो है वो चेक में, कैश में, क्रेडिट कार्ड के द्वारा लिया जा सकता है, पर प्रॉमिस वे में प्रीमियम को कलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्टिफिकेट ऑफ मोटर इंश्योरेंस। आपको बताना है सर्टिफिकेट ऑफ मोटर इंश्योरेंस के बारे में कुछ नीचे बातें कही गई हैं, कौन सी बात सही है। सबसे पहली है इट इज नॉट मैंडेटरी, कि ये जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट है हैज टू बी केप्ट विद सेल्फ ऑलवेज, कि आपको अपने साथ रखनी चाहिए हमेशा। नेक्स्ट है हैज टू बी केप्ट इन कार ऑलवेज, कि आपको कार में हमेशा रखना चाहिए। और फोर्थ है हैज टू बी केप्ट इन बैंक लॉकर, आपको इसे हमेशा कहाँ पे रखना चाहिए, बैंक लॉकर में। तो देखिए सर्टिफिकेट ऑफ मोटर इंश्योरेंस किसके लिए है, मोटर के लिए, तो ये हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, मोटर में, यानी कि आपकी कार में या आपकी गाड़ी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वारंटी इज डैश। आपको बताना है कि वारंटी क्या होती है। तो देखिए वारंटी क्या है, इसकी ऑप्शंस पढ़ते हैं पहले। तो फर्स्ट ऑप्शन है इज अ कंडीशन एक्सप्रेसिवली स्टेटेड इन द पॉलिसी। देखिए ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि पॉलिसी में लिखी जाती है, स्टेट की जाती है, या उसकी स्टेटमेंट पॉलिसी में दी जाती है। नेक्स्ट है हैज टू बी कंपाइल्ड विद, इसका मतलब है कि ये पॉलिसी के साथ में ही होनी चाहिए, मीन्स पॉलिसी के विद इन ही होनी चाहिए, पॉलिसी में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ है नन ऑफ अबव। तो देखिए जो वारंटी है ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि पॉलिसी में ही लिखी जाती है और पॉलिसी के अंदर ही इसको कंपाइल किया जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड है जिसमें ए और बी दोनों की बात कही गई है, वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिन्यूअल नोटिस फॉर मोटर इंश्योरेंस इज इशूड बाय। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मोटर इंश्योरेंस का जो रिन्यूअल नोटिस है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है। तो देखिए जो रिन्यूअल नोटिस है मोटर इंश्योरेंस का वो इशू किया जाता है इंश्योरर के द्वारा, और कब किया जाता है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी। तो जल्दी से ढूंढिए कौन सा है इसका राइट आंसर। बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 2। तो ये कह रहा है कि ये इंश्योरर के द्वारा इशू किया जाएगा बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर गाइडलाइंस an insurance company has to process an insurance proposal within dash। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम गाइडलाइंस के हिसाब से देखें तो इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस प्रपोजल कितने दिन में प्रोसेस कर देना चाहिए। तो देखिए ऑप्शंस है 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज एंड 45 डेज। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर है वो होगा 15 डेज। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब आप लोगों के लिए है बोनस क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे और इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए चेक करते हैं क्या है ये। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कवर नोट। अब आपने ऑप्शंस पढ़नी है ध्यान से और फिर राइट आंसर चूज करके इसको कमेंट करना है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।